बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। स्टूडेंट्स, जिस तरह के हमने पिछले टॉपिक में जो है वो हीट गेन और हीट लॉस के बारे में पढ़ा है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की जो क्लासिफिकेशन है जो बेस्ड ऑन देयर टेम्परेचर जो करती है उसके बारे में हमने देखना है। हम कहते हैं हमारे पास वैरायटी ऑफ एनिमल्स है, हम कहते हैं कि वैरायटी ऑफ एनिमल्स है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है एनिमल्स की, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो एनिमल्स हैं इनकी वैरायटी है, तो इनके जो टेम्परेचर है उसमें भी वैरायटी है। हम कहते हैं आल्सो वैरायटी ऑफ देयर टेम्परेचर, हम कहते हैं वैरायटी ऑफ देयर टेम्परेचर। ये इस बात का क्या मतलब कि वैरायटी ऑफ देयर टेम्परेचर, हम कहते हैं कि हमारे पास डिफरेंट एनिमल्स हैं, उनमें डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते, कुछ ऐसे हैं जो अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट अपने आप को एडजस्ट करवाते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो इन्वायरमेंट चाहे कोल्ड हो, चाहे इन्वायरमेंट जो है वो हॉट हो या गर्मी ज़्यादा हो या कम हो, वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन ही रखते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर जाते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप की वैरायटीज़ है एनिमल्स की, कि इनमें डिफरेंट जो है हम कहते हैं डिफरेंट शेड्स जिस तरह हमारे पास होते हैं कि कुछ एनिमल्स की कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं, कुछ एनिमल्स की कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो अपनी हीट बाय मेटाबॉलिज्म के ज़रिए अपनी हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, कुछ ऐसे एनिमल हैं जो अपनी हीट मेटाबॉलिज्म के ज़रिए प्रोड्यूस नहीं करते बल्कि इन्वायरमेंट से लेते हैं, कुछ ऐसे एनिमल हैं जो इन्वायरमेंट से भी हीट लेते हैं और अपने मेटाबॉलिज्म के ज़रिए भी प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारे पास इनकी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, हमने इनको क्लासीफाई किया हुआ है ऑन देयर हीट प्रोड्यूसिंग और गेनिंग, और इनकी जो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेटजीज़ हैं उनकी बेस पे हमने इनको कैटेगराइज करवाया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, पाइकिलियोथर्म। अब पाइकिलियोथर्म्स के बारे में हम कहते हैं कि ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन पाई जाती है। ठीक है, हम कहते हैं कि इनमें क्या है, दे हैव फ्लक्चुएशन इन देयर टेम्परेचर, दे हैव फ्लक्चुएशंस। इनमें क्या है बच्चे, इनमें दे हैव फ्लक्चुएशंस, इनमें फ्लक्चुएशंस हैं इन देयर टेम्परेचर, इनका जो टेम्परेचर है उसमें क्या है, फ्लक्चुएशंस पाई जा रही हैं। फ्लक्चुएशंस का मतलब क्या है कि इनके टेम्परेचर में जो चेंजिंग है वो पॉसिबल है, कि ये ऐसा हो सकता है कि इस ये जो पाइकिलियोथर्म्स हैं हम उनको कहते हैं कि जिस तरह का एनवायरनमेंट है उसी तरह का ये अपना जो है टेम्परेचर उसको कर लेते हैं, या हम इनको कहते हैं कि ये एक रेंज में रह के अपने टेम्परेचर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, एडजस्ट करवा लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। जिस तरह के हमारे पास एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास क्या है, इन्वर्टिब्रेट्स हैं, इसमें हमारे पास इसमें एम्फीबियंस हैं। ठीक है, हमारे पास इसमें एम्फीबियंस हैं, हमारे पास बच्चे इसमें फिशेस हैं, कुछ रेप्टाइल्स भी इस कैटेगरी में आते हैं जो क्या करते हैं, जिनके टेम्परेचर में फ्लक्चुएशंस पाई जा रही है, जिनका टेम्परेचर जो है वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। इनको हम कहते हैं दीज आर पाइकिलियोथर्मिक एनिमल। इन एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, ये पाइकिलियोथर्म है तो इन एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, पाइकिलियोथर्मिक एनिमल्स। पाइकिलियोथर्मिक का मतलब क्या है, कि ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें फ्लक्चुएशंस पाई जा रही हैं, अपने टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख सकते, इनको हम कहते हैं दीज आर पाइकिलियोथर्मिक एनिमल्स। जिनकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या हैं, इन्वर्टिब्रेट्स हैं, एम्फीबियंस हैं, फिशेस हैं, कुछ रेप्टाइल्स हैं हमारे पास। और दूसरी जो हमारे पास कैटेगरी है हम कहते हैं होमियोथर्म। होमियो हम कहते हैं, इससे हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सेम, और थर्म से क्या है हमारे पास, टेम्परेचर। तो हमारे पास ये वो एनिमल्स हैं जिनका जो टेम्परेचर है हम कहते हैं कि सेम टेम्परेचर वाले एनिमल। मतलब क्या कि हम इसके बारे में कह सकते हैं
कि दे कैन मेंटेन देयर टेम्परेचर, ये अपना टेम्परेचर क्या करते हैं, दे मेंटेन देयर टेम्परेचर। ये ऐसे एनिमल हैं जो क्या करते हैं, दे मेंटेन देयर टेम्परेचर, ये अपने टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। जिस तरह के हमारे पास इसकी अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, हम कहते हैं इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है बच्चे, बर्ड्स हैं, ठीक है, एंड मैमल्स। बर्ड्स एंड मैमल्स के बारे में हम बात करते हैं, दीज आर होम्योथर्मिक, तो इनको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, होम्योथर्मिक एनिमल्स हैं। अभी होम्योथर्मिक से क्या मुराद है कि ये जो हमारे बर्ड्स और मैमल्स हैं ये अपना टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन रख सकते हैं। तो हमने इसकी दो कैटेगरीज पढ़ी हैं, एक हमारे पास क्या है, पैकिलियोथर्म। पैकिलियोथर्म हम उनको कहते हैं जो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकते, जिनमें फ्लक्चुएशंस पाई जाती हैं, जिनमें तब्दीली होती है, जिनका टेम्परेचर जो है वो चेंज होता रहता है। जिस तरह के हमारे पास एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स वगैरह हैं, इंसेक्ट्स हैं, फिशेज हैं। और दूसरी कैटेगरी हमने पढ़ी है होम्योथर्मिक की। होम्योथर्म्स हम कहते हैं जो अपना टेम्परेचर क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं। दे डो नॉट चेंज देयर टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट। इनके बारे में हम क्या कहते हैं, दे डू नॉट चेंज देयर टेम्परेचर, ये अपने टेम्परेचर को चेंज नहीं करते, इनको हम कहते हैं दीज आर होम्योथर्म। जिसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, बर्ड्स एंड मैमल्स। अब यहाँ पे ये जो दो कैटेगरीज हैं इनमें एक कंफ्यूजन पाई जाती है कि कुछ हमारे पास जो डीप वाटर फिशेज हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास डीप वाटर फिशेज जो पाई जा रही हैं या कुछ लिजर्ड वगैरह जो हैं जो डीप वाटर फिशेज में पाई जाती हैं, उनका टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है, उनका टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। अब डीप वाटर फिशेज हैं, इनका टेम्परेचर क्या है, मेंटेन है। इसका मतलब ये नहीं कि दीज आर होम्योथर्म। वहां पे मसला ये है कि जो मेंटेन है क्यों है, ड्यू टू देयर एनवायरनमेंट। ड्यू टू देयर एनवायरनमेंट मतलब क्या कि इनका जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जो सराउंडिंग हमारे पास इसकी जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, उसका टेम्परेचर क्या रहता है, उसका टेम्परेचर जो है सेम टेम्परेचर रहता है हमेशा। जो डीप सी वाटर है उसका जो टेम्परेचर है वो क्या रहता है, सेम रहता है। तो वहां पे पाई जाने वाली जो फिशेज हैं उनका टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। वजह ये नहीं कि वो होम्योथर्म है, उसकी वजह ये है कि उनका जो एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा। अगर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ मेथडोलॉजीज हैं एनिमल्स के पास जिनमें वो क्या करते हैं, इनमें कुछ मेथडोलॉजीज हैं जिनमें क्या है कि वो किस तरह से अपने टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं या वो किस तरह से हीट गेन या लॉस करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास इसके पास कुछ कैटेगरीज हैं। हम देखते हैं उन कैटेगरीज को कि हमारे पास क्या है, कुछ एनिमल्स क्या हैं, एंडोथर्म्स हैं, कुछ एनिमल्स हमारे पास क्या हैं, एक्टोथर्म हैं, और कुछ एनिमल्स हमारे पास क्या हैं, हेट्रोथर्म। ये हमारे पास तीन कैटेगरीज हैं जो बेस बनाई हुई है किस पे, कि किस तरह से अपना टेम्परेचर जो है जो मेंटेन करते हैं या हीट किस तरह से गेन करते हैं। तो इसके बारे में हम देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या है कि हमने बात करनी है किसकी, हम बात कर रहे हैं बेटा एंडोथर्मिक की। तो एंडोथर्म्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, एंडोथर्म्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं एंडोथर्म को। एंडोथर्म, एंडो से आपको कुछ तो पता लग रहा होगा कि विद इन द बॉडी। हम कहते हैं कि ये ऐसे एनिमल्स हैं, द एनिमल्स प्रोड्यूस, द एनिमल्स which can produce heat by their metabolism। ये ऐसे एनिमल्स हैं जो हीट प्रोड्यूस करते हैं बाय देयर मेटाबॉलिज्म,
अपने मेटाबॉलिज्म के जरिए जो है वो हीट प्रोड्यूस करने वाले एनिमल जो हैं इनको कहा जाता है, ये हमारे पास क्या है, दीज आर एंडोथर्म्स। एंडोथर्म हमारे पास, और इन एनिमल्स को फिर क्या कहा जाएगा, एंडोथर्मिक। इनको क्या कहा जाएगा फिर, एंडोथर्मिक कहा जाएगा। हमारे पास द एनिमल्स विच कैन प्रोड्यूस, वो एनिमल्स जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, किस तरीके से हीट प्रोड्यूस करते हैं, बाय देयर मेटाबॉलिज्म विद इन द बॉडी, देयर इटसेल्फ जो है वो हीट प्रोड्यूस करने का जो उनमें मेथड है उसको हम कहते हैं एंडोथर्म। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, जिस तरह के बच्चे हमारे पास मैमल्स हैं, ठीक है, इसमें हमारे पास ह्यूमंस भी हैं, ठीक है, और हमारे पास कुछ फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं, कुछ हमारे पास क्या हैं, फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं, जो क्या करते हैं, अपनी बॉडी की जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म से जो है वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। इनको हम कहते हैं दीज आर एंडोथर्म या एंडोथर्मिक। अब हमारे पास क्या है दूसरी, एक्टोथर्म। तो अब हम बात करते हैं किसकी बच्चे, एक्टोथर्म की बात करते हैं। तो देखते हैं हमारे पास एक्टोथर्म क्या है। चलिए यहां से हम देखते हैं एक्टोथर्म को। एक्टोथर्म, एक्टो से हमें पता लग रहा है कि आउटर, ठीक है, आउटर रीजन है। हम यहाँ पे कहते हैं कि ये हीट प्रोड्यूस जरूर करते हैं अपने मेटाबॉलिज्म से, लेकिन लो लेवल पे हीट प्रोड्यूस करते हैं। दे प्रोड्यूस हीट बाय देयर, हम इनके बारे में कहते हैं दे प्रोड्यूस हीट बाय देयर मेटाबॉलिज्म एट लो लेवल, एट लो लेवल। हम इसके बारे में कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म तो इनमें भी हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन वो हीट क्या है, लो लेवल पे हीट प्रोड्यूस हो रही है। फिर इस हीट की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट, सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट। तो हम इसके बारे में फिर कहते हैं कि अगर ये अपने मेटाबॉलिज्म से हीट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे तो फिर क्या है कि ये अपनी हीट की कमी को पूरा करने के लिए एनवायरनमेंट से, अपने सराउंडिंग से जो है वो हीट को जो है वो अटेन करेंगे, हीट गेन करते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक्टोथर्म, और इनको हम क्या कहेंगे, दीज आर एक्टोथर्मिक एनिमल्स। और इसकी हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, जिस तरह के हम कहते हैं एम्फीबियंस हैं हमारे पास, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, जो क्या करते हैं कि इनमें मेटाबॉलिज्म के जरिए हीट प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन एट लो लेवल की हीट प्रोड्यूस होती है। इनको अपनी हीट मेंटेन करने के लिए, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बाहर से, एनवायरनमेंट से जो है वो हीट को गेन करना पड़ता है, इसलिए इनको कहते हैं दीज आर एक्टोथर्मिक। एक्टोथर्मिक क्यों है, क्योंकि दे अटेन देयर हीट बाय देयर एनवायरनमेंट। हम कहते हैं कि ये दे अब्जॉर्ब हीट फ्रॉम देयर सराउंडिंग और एनवायरनमेंट। हम कहते हैं कि अपनी हीट कहां से ले रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट से। अब हमारे पास एक जो लास्ट कैटेगरी है जिसको हम कह रहे हैं हेट्रोथर्म। अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक लास्ट कैटेगरी है हेट्रोथर्म। हेट्रो से हम कहते हैं डिफरेंट, और थर्म क्या है, टेम्परेचर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हेट्रो से डिफरेंट, और ये हमारे पास क्या है, टेम्परेचर। तो हम कहते हैं कि इनका क्या है, डिफरेंट टेम्परेचर या रेंजेस में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं जो अपना टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं रख सकते, जो एक रेंज में जिनका टेम्परेचर पाया जाता है उनको हम कहते हैं दीज आर हेट्रोथर्म। हेट्रोथर्म हमारे पास कौन से हैं, जो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख सकते, विद इन ए रेंज उनका एक टेम्परेचर जो है वो पाया जाता है। इसकी एग्जांपल हमारे पास जिस तरह के क्या हैं, इसकी एग्जांपल में हम देखते हैं कि हमारे पास जो बैट्स या हमारे पास जो हमिंग बर्ड, बैट्स और हमिंग बर्ड जो हैं हमारे पास, ये जो है हेट्रोथर्म है कि इनमें क्या है, डिफरेंट रेंजेस में टेम्परेचर जो है वो पाए जाते हैं। हम इनके बारे में कहते हैं कि दे कैन नॉट मेंटेन देयर टेम्परेचर, ठीक है, ये अपना टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं रख सकते। तो इनमें डिफरेंट रेंजेस में टेम्परेचर पाए जाते हैं, जिस तरह के हमारे पास बैट्स या हमिंग बर्ड है।
तो बच्चों आज हमने टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में डिस्कशन की है कि जिसमें हमारे पास जो वैरायटी है एनिमल्स की, डिफरेंट वैरायटी है, तो इनकी जो टेम्परेचर फिजियोलॉजी है, जो टेम्परेचर की रिलेटिविटी है, जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इनकी क्लासिफिकेशन है वो भी डिफरेंट है हमारे पास। जिस तरह के कुछ पैकिलियोथर्म्स हैं, कुछ हमारे पास होमियोथर्म हैं। पैकिलियोथर्म के बारे में हम कहते हैं कि इनमें फ्लक्चुएशंस हैं, इनमें चेंजेस है, ये अपना टेम्परेचर एक सेट पॉइंट पे जो है मेंटेन नहीं रख सकते। जिस तरह के हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स और एम्फीबियंस वगैरह हैं। और होमियोथर्म के बारे में हम कहते हैं कि ये अपना जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखते हैं किसी फिक्स जगह पे। जिस तरह के यहाँ पे अगर हम ह्यूमंस की एग्जांपल लें, जिस तरह के बर्ड्स, जिस तरह के हम ह्यूमंस की बात करें कि इनमें क्या है 37 डिग्री पे क्या है इनका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन है। तो इनको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, दीज आर होमियोथर्म। तो अब हमने कुछ देखना है कि इन कैटेगरीज को बेस बनाते हुए हम कुछ फिशेज हैं जो डीप वाटर में पाई जाती हैं जिनका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। अब उनके टेम्परेचर चेंज ना होने की वजह ये नहीं कि वो होमियोथर्म है, असल में वजह ये है कि जो डीप सी है वहां पे टेम्परेचर रहता है मेंटेन। जब सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज नहीं होता तो इन फिशेज का टेम्परेचर भी मेंटेन नहीं होता। फिर हमने कुछ इसकी कैटेगरीज देखी कि अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या कुछ करते हैं। हमारे पास एंडोथर्म्स हैं, एक्टोथर्म्स हैं, हेट्रोथर्म हैं। तो एंडोथर्म्स के बारे में हमने कहा कि ये ऐसे एनिमल्स हैं जो अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं बाय देयर बॉडी मेटाबॉलिज्म। बॉडी मेटाबॉलिज्म के जरिए, जिस तरह ह्यूमंस हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स वगैरह हैं, कुछ फ्लाइंग इंसेक्ट्स वगैरह हैं। दूसरा हमने देखा एक्टोथर्म है हमारे पास। मेटाबॉलिज्म एक्टोथर्म्स एनिमल्स में भी हो रहा है, लेकिन इनका जो मेटाबॉलिज्म है वो इस लेवल का नहीं होता कि अपनी जो हीट की जरूरियात है उनको पूरा किया जा सके। फिर हम कहते हैं कि दे अटेन देयर हीट फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या सराउंडिंग। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या सराउंडिंग से अपनी हीट जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, जिस तरह के एम्फीबियंस वगैरह हैं। फिर एक हमारे पास लास्ट कैटेगरी थी हेट्रोथर्म की। हेट्रोथर्म हम कहते हैं कि डिफरेंट टेम्परेचर है, ठीक है। तो डिफरेंट टेम्परेचर हमारे पास क्या है, जिस तरह के बैट्स और हमिंग बर्ड्स हैं, ये अपना टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं रख सकते। तो बच्चों आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स विद द रिस्पेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमने डिस्कस किया है। तो हमने देखा है कि ये किस तरह से इनमें टाइप्स क्या हैं, इनको कैटेगराइज कैसे किया गया है, और इनमें क्या है ये अपनी टेम्परेचर या हीट को बैलेंस किस तरह से करते हैं या गेन किस तरह से करते हैं। थैंक यू वेरी मच।